नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विदाउट एजुकेशन में। आज हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय एवं अंतराल के रूप में उपसमुच्चय किस प्रकार लिखा जाता है। हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का अगर कोई समुच्चय में दिया हो तो उनको एक दूसरे का उपसमुच्चय किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं जिनको हम एंड से निरूपित करते हैं उनका समुच्चय इस प्रकार से होता है मझले कोष्ठक में, जहां से संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती जाती है। उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं को हम W से निरूपित करते हैं और उसके समुच्चय को इस प्रकार लिखते हैं जिसमें 0 भी ऐड हो जाता है प्राकृत संख्याओं में, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो ये इसका समुच्चय होगा, 0 भी इसमें ऐड हो जाएगा और अनंत तक चलती जाएगी। उसी प्रकार पूर्णांक संख्याओं उनको हम लिखते हैं Z से, जिनका समुच्चय होगा वो इस प्रकार से होगा जिसमें माइनस की संख्या आएंगी, 0 भी आएगा और धनात्मक संख्याएं भी शामिल है। अगला है परिमेय संख्याएं, जिनको हम Q से निरूपित करते हैं और ये x संख्याओं का वो सभी समुच्चय है जहां पर x है उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q आपके पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं को हमने t से लिखा है। ठीक है, तो ये कौन संख्याएं होंगी? वे सभी x का समुच्चय है जहां पर जो x है वो वास्तविक संख्या है। r कहां है यहाँ पे? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो x बिलोंग करता है वास्तविक संख्या में, यानी कि x जो आपका होगा वो वास्तविक संख्या में से होगा, लेकिन परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलके हमारी वास्तविक संख्या बनती है। तो वास्तविक संख्याएं तो होगी लेकिन आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को घटा दिया जाए तो आपका जो समुच्चय बचेगा वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय ही बचेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अगर इनको देखें आपस में गौर से, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये सभी जो अंक है वो इसी में विद्यमान है, जो सभी संख्याएं हैं वो इसमें विद्यमान है, यानी कि जो ये पूरा समुच्चय है वो इस समुच्चय में विद्यमान है। यानी कि जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं की उपसमुच्चय है, यानी कि n इज सबसेट ऑफ W। अर्थात हम लिख सकते हैं n इज सबसेट ऑफ W, यानी कि जो n यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है वो उपसमुच्चय है एक तरीके से किसका? पूर्ण संख्याओं का। जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी किसमें है? पूर्णांक में है। देखो यहाँ से 0 से इधर की सभी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक में उपस्थित है। तो हम लिख सकते हैं कि W भी किसका उपसमुच्चय है? Z का उपसमुच्चय। और जो Z है यानी कि जो पूर्णांक है वो सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याओं में शामिल हो जाती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि पूर्णांक संख्याएं ये भी किसका है? उपसमुच्चय है। किसका? Q का, यानी कि परिमेय संख्याओं का उपसमुच्चय है। तो इसको हम ले सकते हैं Z भी सबसेट है किसका? Q का, यानी कि आपस में सबसेट है, यानी कि सभी किसके सबसेट हो जाएंगे? परिमेय संख्याओं का सबसेट हो जाएगा, यानी कि सभी आपकी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि इन सभी जो समुच्चय N, W और Z ये तीनों के तीनों ही Q में उपस्थित होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं Q इज सबसेट ऑफ R, क्योंकि जो R है यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R ये किस से मिलकर बना होता है? ये Q और प्लस T हमने यहाँ पे क्या माना है? अपरिमेय संख्याओं को माना है। तो R क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय दोनों से मिलके बना हुआ होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका Q है परिमेय संख्याएं है वो समुच्चय उपसमुच्चय होगा किसका? R का, यानी कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा। क्या T उपसमुच्चय होगा R का? बिल्कुल, क्योंकि T हमने क्या माना? यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं को माना है। तो चूंकि अपरिमेय संख्याएं भी किसमें शामिल है? परिमेय वास्तविक संख्याओं में शामिल है। तो जो आपकी अपरिमेय संख्याएं भी क्या है? सबसेट है किसका? वास्तविक संख्याओं का। लेकिन क्या Q सबसेट है T का? नहीं, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या में विद्यमान नहीं होगी, ये आपस में कभी भी विद्यमान नहीं होती है। परिमेय संख्याएं सिर्फ आपकी वास्तविक संख्याओं में विद्यमान होगी। उसी प्रकार क्या प्राकृत संख्याएं अपरिमेय संख्याओं में होगी? बिल्कुल नहीं होगी। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है वो उपसमुच्चय नहीं होगा किसका? अपरिमेय संख्याओं का। प्रकार से हमने देखा जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं वो आपस में एक दूसरे की किस प्रकार से उपसमुच्चय के रूप में आती है। अब चलते हैं हम अंतराल के रूप में देखते हैं। जो हमारे समुच्चय इनको हम अंतराल के रूप में देखेंगे। देखते हैं अंतराल R के रूप में
यानी कि अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके हम अंतराल के रूप में देखेंगे और फिर अंतराल से हम उपसमुच्चय बनाएंगे उनका, या फिर उनका समुच्चय बनाएंगे। तो देखिए जो अंतराल है, इंटरवल जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विवृत अंतराल और दूसरा होता है संवृत अंतराल। विवृत को हम ओपन भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल यानी कि खुला हुआ, खुला अंतराल या फिर ओपन इंटरवल, ठीक है। उसी प्रकार जो आपका दूसरा अंतराल है उसका नाम है संवृत अंतराल। दूसरे को लिखते हैं संवृत, जिसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल या फिर बंद अंतराल। तो अंतराल कितने प्रकार के हो गए? अंतराल दो प्रकार के होते हैं, पहला है विवृत, दूसरा है संवृत। विवृत को हम ओपन बोलते हैं, संवृत को हम क्लोज बोलते हैं। विवृत का जो साइन है वो इस प्रकार से हुआ, इस प्रकार जो कोष्टक लिखते हैं हम छोटे कोष्टक, उनको हम बोलते हैं विवृत अंतराल, और संवृत अंतराल जो बड़े कोष्टक लिखते हैं उनको हम बोलते हैं संवृत अंतराल। अब इनको से हम समुच्चय या फिर उपसमुच्चय किस प्रकार बनाएंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं आर के लिए, ठीक है। आर के यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे देखते हैं, हमने माना कि ए बी कोई भी दो संख्याएं हैं जो कि आर से, यानी कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, और जो ए है वो छोटा है किससे? बी से, यानी कि ए छोटा है और बी बड़ा है। तो कोई भी हम इन दोनों के बीच के, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में भी अनंत आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो हम उनके बीच का जो एलिमेंट है उनको हम समुच्चय के रूप में किस प्रकार लिखें, तो उनको हम देखते हैं अंतराल के रूप में और समुच्चय के रूप में। तो जैसे हमने समुच्चय माना आर, तो आर में समुच्चय में कोई भी वाई इस प्रकार की संख्याएं विद्यमान है इसमें, जो कि ए से तो बड़ी होगी वाई और बी से छोटी होगी, यानी कि ए और बी के बीच की जो संख्या है उसको हम वाई, जो संख्या जितनी संख्याएं हैं उनका यह समुच्चय को निरूपित करता है। उनके अवयव इसमें उपस्थित होंगे, इस समुच्चय में उपस्थित होंगे। तो ए और बी के बीच की सभी संख्याएं जो होंगी वो इस समुच्चय में विद्यमान होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक विवृत अंतराल कहलाता है। यानी कि उसको अगर अंतराल के रूप में लिखें तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, छोटा कोष्टक दोनों तरफ और ए बी। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं आपकी, वो सभी इसमें विद्यमान है, और उसको हम समुच्चय के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी हमने संख्या मानी y जो कि a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, ठीक है। अब वो कोई सी संख्या हो सकती है, लेकिन a और b इन दोनों में से कोई भी संख्या इसमें उपस्थित नहीं होगी, इनके और इनके बीच की ही होंगी, ना तो a होगा उसमें न b होगा। ये इन दोनों के बीच की जो संख्याएं होंगी वही इसमें विद्यमान होंगी। हमने लिख रखा है a और b के बीच की अवयव इसमें विद्यमान होंगे। उसी प्रकार इसको दूसरा एग्जांपल देखते हैं संवृत अंतराल का। अगर r इस प्रकार से माना हमने y, वही एग्जांपल लिया हमने, तो y सभी संख्याओं का समुच्चय है, जहां पर जो y है उसका मान a के भी बराबर हो सकता है और या a से बड़ा होगा, या b के बराबर या b से छोटा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपके a और b ये भी हो सकते हैं, और इनके बीच की सभी संख्याएं भी उपस्थित होंगी। यानी कि इस समुच्चय के अंदर जो आपका संवृत अंतराल होता है उसके अंदर क्या होता है, जो दो संख्याएं होगी दी हुई होगी ए और बी है, जो संख्याएं हैं ये भी इसमें विद्यमान हो सकती हैं, और इनके बीच की जो सभी संख्याएं वो भी इसमें विद्यमान होंगी। तो यह एक संवृत अंतराल कहलाता है, जिसमें दो संख्याओं के बीच की सभी संख्याएं और दो संख्याएं भी आपकी उसमें शामिल होती है। तो इसको हम अंतराल के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, बड़ा कोष्टक a, b। आपको अगर यह समझ नहीं आया तो हम अब उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार से अंतराल को समुच्चय में लिख सकते हैं और समुच्चय को अंतराल में लिख सकते हैं। हमने दो अंतराल लिए, एक है a = -3, 5 खुला अंतराल है, यानी कि यह विवृत अंतराल है या फिर ओपन इंटरवल है। दूसरा है b, क्लोज इंटरवल, बंद बड़ा कोष्टक है तो बंद अंतराल होगा, क्लोज इंटरवल होगा, संवृत अंतराल होगा। उसके एलिमेंट है -7 और 9, यानी कि 7 भी है, -7 भी है, 9 भी है, उसके बीच की सभी संख्याएं। यहाँ पर है -3, 5 और उनके बीच की सभी संख्याएं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस ए को अगर समुच्चय के रूप में लिखना चाहे इस अंतराल को, तब इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे क्या होगा, खुला अंतराल है तो यानी कि -3 और 5 नहीं आएगा, इसमें इनके बीच की संख्याएं विद्यमान होंगी, यानी कि इसमें आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यह हमारा वो समुच्चय होगा
जो कि इस अंतराल में उपस्थित होगा। अगर इसकी बात करें तो वो क्या होगा, तो b इज इक्वल टू होगा, b का समुच्चय होगा, इसमें -7 और 9 भी शामिल होगा, यानी कि इसमें -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक 9 तक ये आपका चलेगा। ठीक है, तो यानी कि बी में ये सभी एलिमेंट उपस्थित होंगे और ए में ये सभी एलिमेंट उपस्थित होंगे। तो अगर इस ए को हमें अंतराल के रूप में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, और बी को अगर अंतराल के रूप में लिखना हो तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके जो ये सभी अवयव हैं, इसके सभी उपस्थित जो एलिमेंट है वो सभी इसमें विद्यमान है। तो यानी कि जो ए है वो आपका सबसेट हो गया बी का, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर आपको इस प्रकार से अंतराल दिया हुआ हो और उनसे पूछे कि कोई किसी का सबसेट है या नहीं, तो आप इस प्रकार से उनको लिखकर आसानी से बता सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं आप ना कि इसमें -3 और 5 के बीच की संख्या है, जबकि इसमें -7 और 9 जो कि इनसे बड़ी है उनके बीच की सभी संख्याएं और -7 9 भी शामिल है। लेकिन इसमें -3 5 शामिल नहीं है, इनके बीच की संख्या है। तो इस प्रकार से जो इसके बीच की संख्या है वो इसमें भी विद्यमान होंगी। तो इस प्रकार आपका जो ए अंतराल है वो बी अंतराल का उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी कि ये ए इस बी में ही उपस्थित होगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगर आपको इस प्रकार से एग्जांपल मिल जाए कि ए इज इक्वल टू, इधर तो है समवृत अंतराल और इधर है विवृत अंतराल, इधर विवृत अंतराल और इधर समवृत अंतराल, यानी कि एक क्लोज है एक ओपन है, एक ओपन है एक क्लोज है, इस प्रकार से दिख जाए तब आप किस प्रकार से उनको समुच्चय में लिखेंगे। अगर आपको इधर ओपन क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, तो क्लोज का मतलब है आपका 2 भी इसमें शामिल होगा, लेकिन इधर से क्या है विवृत है, यानी कि इसमें 5 शामिल आपका नहीं होगा, यानी कि इसमें 2 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो इसका जो समुच्चय होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 2 शामिल है इसमें, तो 2 यहाँ से आएगा और 2 से कहां तक है 5 तक, तो 5 नहीं है लेकिन 5 से छोटी तक, तो 2 से आगे 3 और 4, तो यानी कि इसमें आपके जो एलिमेंट है वो 2 3 4 उपस्थित है। इस अंतराल में ये एलिमेंट उपस्थित होंगे। उसी प्रकार बी की अगर बात करें तो बी में हो जाएगा, यहाँ पे क्या है विवृत अंतराल है, इसका मतलब है 3 इसमें उपस्थित नहीं होगा। इधर क्या है समवृत अंतराल है, यानी कि 6 इसमें उपस्थित होगा, तो इधर से 3 को हम शामिल नहीं करेंगे, तो 3 से आगे चलेंगे हम, क्या है 4 आएगा ना, आगे चल रहे हैं तो 4 5 और 6 इसमें शामिल होंगे, क्योंकि 6 क्या है इधर समवृत अंतराल है, तो 6 भी इसमें शामिल होगा, और 6 के और 3 के बीच की सभी संख्याएं, तो 3 और 6 के बीच की सभी संख्याएं हो गई और 6 भी इसमें विद्यमान होगा। उसी प्रकार 2 और 5 के बीच की सभी संख्याएं और 2 विद्यमान होगा लेकिन 5 विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि इधर समवृत है और इधर विवृत है। तो अगर इस प्रकार से अंतराल दिख जाए आपको तब आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो ये इसका समुच्चय हो गया और ये इसका समुच्चय हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने देखा कि हम वास्तविक संख्याओं के अंतराल के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं और उनके आपस में उपसमुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।